अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक मैसेज में अगर फ्री लिखा हो तो वो स्पैम नहीं होता, लेकिन 3 वर्ड लिखा हो तो वो स्पैम बन सकता है। कैसे? कंपनी स्पैम को यस या नो में चेक नहीं करती, वह देखती है कि कितनी बार हमें डेंजर सिग्नल मिला है। और आज हम पाइथन में वही लॉजिक को समझने वाले हैं। और पार्ट 1 में हमने सिर्फ मैसेज को चेक किया था कि मैसेज स्पैम है या नहीं, और पार्ट 2 में हम उसको काउंट करेंगे और यहीं से रियल सिस्टम स्टार्ट होती है। तो चलिए अब लॉजिक को समझते हैं। तो चलिए आज के लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मैसेज इनपुट इंटर मैसेज डॉट लोअर फंक्शन। इसका काम क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कोई ABC या कोई भी लेटर है, वो अगर कैपिटल में है तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल में। ये यहाँ पे काम करता है लोअर फंक्शन, समझे? तो यहाँ पे मैसेज यहाँ हम इनपुट करेंगे मैसेज, यहाँ हम इनपुट करेंगे फ्री ऑफर क्लिक नाउ। ये हम मैसेज यहाँ पे हम इनपुट किए, समझे? अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे स्पैम वर्ड नाम का एक लिस्ट है जिसमें फ्री, विन, ऑफर, क्लिक, अर्जेंट ये सब इसमें स्टोर है, समझे? एक लिस्ट में इतना कुछ स्टोर है। और ये सब वर्ड जो है, ये सब वर्ड कॉमनली हर स्पैम में जो करता है वो यूज़ करता है, समझे? और उसके नीचे यहाँ पे स्पैम काउंट नाम का वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। स्पैम काउंट को 0 से क्या है, इनिशियलाइज कर दिया गया है। उसके नीचे एक फॉर लूप लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। फॉर वर्ड इन स्पैम वर्ड, यहाँ क्या है? फॉर वर्ड इन स्पैम वर्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड एक वेरिएबल है, समझे? मान लीजिए एक वेरिएबल है, ये कंटेनर है वर्ड, और इसमें स्पैम वर्ड क्या है, स्टोर है। स्पैम वर्ड इसमें स्टोर है, समझे? तो इस वेरिएबल में क्या होगा, अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट इसमें जाएगा स्पैम वर्ड में। तो अब यहाँ से कोड डायरेक्ट यहाँ है स्पैम वर्ड में। तो यहाँ पे क्या है, फ्री, विन, ऑफर, क्लिक, अर्जेंट। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 तो इसमें एलिमेंट है। तो यहाँ जो लूप है वो लूप 5 बार चलेगा, समझे? तो पहले बार क्या होगा, पहले बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पहले यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ क्या होगा, 0। इटरेशन पहले यहाँ क्या होगा, इटरेशन वर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कि पहले 0 से वो स्टार्ट होगा। तो 0 पे कौन सा भी है, तो 0 पर यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा, इफ में आएगा और चेक करेगा इफ फ्री, 0 पे क्या था, फ्री इन, क्या मैसेज है, मैसेज है फ्री ऑफर क्लिक नाउ, ये मैसेज है। तो क्या फ्री इसमें है, ये क्या है, एक इन कीवर्ड है, समझे? ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो ये मैसेज है। तो क्या फ्री इस मैसेज में है, तो हाँ ये फ्री एक मैसेज में है, समझे? तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या है, स्पैम काउंट इज इक्वल टू स्पैम काउंट प्लस 1। तो अब यहाँ पर आ जाएगा स्पैम काउंट, यहाँ पे क्या है, स्पैम काउंट का वैल्यू यहाँ क्या था, अभी स्पैम काउंट का वैल्यू यहाँ पे था 0। तो 0 प्लस 1 यहाँ क्या हो गया, स्पैम काउंट है कितना हो गया, 1, समझे? अब ये कोड फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि लूप यहाँ पे दिया गया है। लूप यहाँ पे कितना चलेगा, तो लूप यहाँ चलेगा 5 बार, समझे? तब यहाँ पर हो जाएगा इटरेशन 2, इटरेशन 1, समझे? तो ध्यान दीजिए 0 1, 1 में क्या है स्टोर, 1 में यहाँ पे स्टोर है विन, समझे? तो यहाँ पर हो जाएगा इफ विन इन फ्री ऑफर क्लिक नाउ। फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ के चेक करेगा, तो यहाँ पे विन है और इन यहाँ पे कीवर्ड है और यहाँ पे ये दिया गया, समझे? तो यहाँ चेक करेगा क्या विन इसमें है,
तो यहाँ पे विन इसमें नहीं है, यानी ये कोड यहाँ पे विन इसमें नहीं है, यानी कि ये यहाँ फॉल्स हो गया। फिर ये फिर ऊपर जाएगा, फिर जाकर चेक करेगा। अब यहाँ जाएगा इटरेशन कितना हो जाएगा, अब यहाँ इटरेशन हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, इटरेशन 2 में अब यहाँ पे क्या है तो ऑफर, तो फिर ये कोड यहाँ आएगा। अब ये स्पैम काउंट कितना है, तो स्पैम काउंट अब यहाँ पे 1 ही है। और इसके नीचे यहाँ पे वर्ड है, वर्ड स्पैम वर्ड में क्या आ गया, स्पैम वर्ड में अब यहाँ पे आ गया ऑफर, समझे। फिर ये कोड यहाँ डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया इफ वर्ड इन मैसेज। तो यहाँ पे इफ वर्ड में क्या है, तो वर्ड में यहाँ पे क्या हो गया ऑफर, ऑफर इन मैसेज में क्या है, तो मैसेज में यहाँ दिया गया फ्री ऑफर क्लिक नाउ, क्लिक नाउ। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑफर में, ऑफर क्या इसमें है, तो हाँ ऑफर यहाँ पे इसमें है, ये मैसेज है तो ऑफर यहाँ पे इसमें है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ क्या है, स्पैम काउंट इक्वल टू स्पैम काउंट प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा स्पैम काउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या इसका वैल्यू है, तो अभी यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ दें जहाँ पे, अब इसका वैल्यू यहाँ पे है 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, स्पैम काउंट अब यहाँ हो गया 2। अब ये कोड फिर ऊपर जाएगा और अब इस पर क्या है, अब इस पर यहाँ पे आ जाएगा क्लिक। अब यहाँ पे इटरेशन क्या होगा, अब यहाँ पे इटरेशन हो जाएगा 3, समझे। तो अब ये कोड फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या हो गया स्पैम काउंट, अभी क्या था स्पैम काउंट, अब यहाँ पे 2 हो गया। और फिर ये कोड यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा 4 वर्ड में इन स्पैम काउंट, स्पैम काउंट में अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्लिक, या क्लिक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या वर्ड, वर्ड में फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे इफ वर्ड, वर्ड में अभी क्या है, तो वर्ड में अभी यहाँ पे था क्लिक, तो क्लिक इन मैसेज। यहाँ चेक करें फिर से, इफ क्लिक इन फ्री ऑफर क्लिक नाउ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्लिक जो है, ये क्लिक क्या है, क्लिक ये वर्ड है, अब वर्ड में आगे अभी स्टोर हुआ है ये, समझे। इटरेशन 3 में यहाँ के स्टोर हुआ है, समझे ना। तो अब ये क्या होगा, अब ये डायरेक्ट यहाँ से चेक करेगा क्या क्लिक इस मैसेज में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्री मिल गया, ऑफर मिल गया, क्लिक इसमें है। तो यहाँ पे फिर ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा स्पैम काउंट, स्पैम काउंट क्या हो गया, स्पैम काउंट इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया स्पैम काउंट, अब यहाँ हो जाएगा 3। स्पैम काउंट का वैल्यू अभी यहाँ क्या है, तो स्पैम काउंट का यहाँ पे कितना है 2 + 1। तो यहाँ हो गया स्पैम काउंट 3, समझे। अब ध्यान दीजिए मैसेज में अब कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे 9, जो कि 9 जो है इसमें अभी है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, अब हम ये लूप चलेगा लेकिन इसको हम ड्राई रन अभी नहीं करेंगे, समझे। ड्राई रन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसीलिए। आप इसको ड्राई रन कर सकते हैं खुद से भी। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ दिया गया प्रिंट स्पैम वर्ड फाउंड, यहाँ क्या किया है, यहाँ प्रिंट किया है स्पैम वर्ड फाउंड। यहाँ क्या किया है, यहाँ पे स्पैम काउंट को कॉल कर दिया है। तो ध्यान दीजिए स्पैम काउंट में अभी क्या था, तो स्पैम काउंट अभी यहाँ पे था 3, है ना। स्पैम काउंट में यहाँ पे क्या था 3, तो यहाँ पे क्या है स्पैम काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 जाके प्रिंट हो जाएगा, समझे। ये क्या किया, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये कोड यहाँ आएगा, यहाँ दिया गया इफ स्पैम काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इफ स्पैम काउंट कितना मेरा है, तो स्पैम काउंट में अभी कितना है 3 क्या 2 से बड़ा है उससे बराबर है, 3 क्या 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। तो 3 जो है 2 से बड़ा है और 2 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये ट्रू हो गया। और क्या क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ प्रिंट कर देगा स्पैम मैसेज, स्पैम मैसेज। अगर 2 से ज़्यादा अगर होता है
अगर 2 से अगर ज़्यादा होता है तो वो स्पैम मैसेज होगा, समझे। अगर 2 से अगर वही कम होता, अगर मान लीजिए अगर स्पैम वर्ड अगर 1 होता, समझे, तो ये यहाँ पे फर्स्ट होता और डायरेक्ट यहाँ पे आता है एल्स ब्लॉक में और इसको प्रिंट कर देता, रिजल्ट अनसेफ मैसेज। तो चलिए इस कोड को हम कंप्यूटर रन करते हैं। अभी हमने देखा कि मैसेज में कितनी स्पैम सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। अगर एक मैसेज में एक स्पैम वर्ड हो तो वो स्पैम है या सेफ, और अगर 5 हो तो क्या डिफरेंट पड़ेगा। कंपनी स्पैम को डायरेक्ट ब्लॉक नहीं करती, वो एक थ्रेशोल्ड सेट करती है और वही डिसाइड करता है कि मैसेज यूज़र तक जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। और पार्ट 3 में हम एग्जैक्टली वही सिस्टम बनाएंगे जो रियल ऐप यूज़ करती है, स्पैम स्कोर प्लस डिसीजन सिस्टम। अगर तुम्हें लगता है स्पैम डिटेक्शन में सिर्फ इफ एल्स का यूज़ होगा तो पार्ट 3 तुम्हारी थिंकिंग को चेंज कर देगा। वीडियो सेव कर लो, क्योंकि पार्ट 3 में हम रियल वर्ल्ड लॉजिक पर काम करेंगे।